अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब आपको खाने में कुछ समझ नहीं आ रही हो कि आज क्या बनाएं तो प्याज़ों में 3 अंडे डाल लें और कमाल देखें। ना ही ये कोई पकौड़े बनने जा रहे हैं और ना ही कोई ये स्नैक्स, लेकिन जो भी है आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है। हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा डाल दें। 1 टीस्पून खुशक धनिया दरदरा सा हाथ बेमसल के डाल दें। 3 चम्मच इसमें बेसन के डालने, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, 3 चम्मच बेसन काफ़ी है। तो अब यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। 2 मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। आप 1 अंडा भी डाल सकते हो। अगर 3 डालोगे तो फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे और जायका चेंज होगा। जितने अंडे ज़्यादा डालोगे उतने ही मज़े का आपका सालन बनेगा। तो इसको आपने हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और खूब सारा आप सब्ज़ धनिया इसमें डाल दें। अगर आपके पास पालक भी हो तो वो भी आप डाल सकते हो। अब धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। 2 प्याज स्लाइस में कट करके काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, इससे आपका जो सालन है वो बहुत ज़्यादा बनेगा। और चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें आपने साबुत खड़े मसाले डालने हैं, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ना मसालों को जलाना है, अदरक लहसुन को भी नहीं जलाना। खुशबू आने लग जाए तो अब आपने इसमें प्याज शामिल कर देना। प्याज को आपने पीस के डालना है। मैंने 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने पीस के शामिल किया है। पीस के ही डालिएगा, आपकी जो ग्रेवी है वो स्मूथ बनेगी। हमें स्मूथ ग्रेवी इसके लिए चाहिए। तो अब प्याज का कलर चेंज करेंगे, इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। प्याज का जब कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें मसाले डालेंगे। देखें अब प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब आपने 1 चम्मच बेसन डालना है, इससे जो ग्रेवी है ना वो गाढ़ी भी होगी और साथ में बेसन की बुनाई भी हो जाएगी। ये ना कहिएगा गुठलियाँ बन गई, कुछ भी नहीं होगा। बस आप 1 चम्मच बेसन ज़रूर डालिएगा और फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक डाला है। और बाकी मसाले अभी हम डालेंगे, साथ साथ इसकी भुनाई करते जाएं। अब आपने इन मसालों की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। 2 टमाटर लेने हैं, उनको भी आपने पीस के डालना है। ऐसे ना डालिएगा, पीस के डालिएगा ताकि खाने में भी जायकेदार हो और सालन की लुक ख़राब ना हो। पेस्ट इसका बना के आपने डालना है। 2 टमाटर मैंने डाले, से ज़्यादा नहीं डाले। तो अब इसको साइड पे करते हैं, इसको पकने देते हैं। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता उतनी देर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक और पैन लें, उसमें आपने 3 चम्मच ऑयल लेने, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेना आपने। अब जो अंडों वाला बैटर है ना, उसको आपने चम्मच के साथ पैन में डालते जाना है और बहुत बड़े बड़े साइज़ में पकौड़े ना बनाइएगा, छोटा छोटा रखिएगा ताकि ये अंदर तक पक भी जाएँ और खाने में भी जायकेदार हों। और जल्दी आपने बिल्कुल भी नहीं करने, आंच आपने मीडियम रखनी है। ऑयल ज़्यादा ना लीजिएगा, कम ऑयल में इसको बनाइएगा, कोशिश करिएगा कम से कम आप ऑयल इस्तेमाल करें। तो इसको आप 1 मिनट बाद टर्न करिएगा, इसका ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर लेके आइएगा। जितनी देर पकौड़े बन रहे हैं उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जो पकौड़े बन गए उनको निकाल लेते हैं और जो बाकी जगह बची है उधर दोबारा से हम बाकी पकौड़े डाल देंगे ताकि सारे जो पकौड़े हैं जल्दी से रेडी हो जाए और हमारा मज़ेदार सा सालन रेडी हो जाए। देख लें सारे पकौड़े रेडी हैं, आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। तो इधर हमारी ग्रेवी भी डन है। इधर 1 चम्मच खुशक धनिया पाउडर रोस्ट करके डाला है और साथ में 1 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। टेक्सचर इसका चेक कर लें कितना ज़बरदस्त है। ग्रेवी देखें कितनी स्मूथ है, इस तरह की ग्रेवी होनी चाहिए और इतनी अच्छे से बुनाई करनी है तब भी सालन का टेस्ट आएगा। अब मैंने 2 गिलास गर्म पानी डाला है। गरम पानी डालिएगा, ठंडा डालोगे तो फिर इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। तो अब आप इसमें पकौड़े डाल दें। आप जैसे मर्ज़ी इसको 5 से 6 मिनट अच्छे से पकाएं ताकि पकौड़े भी अच्छे से पक जाएं दोबारा से और ना टूटेंगे, कुछ भी नहीं होगा। जैसे मर्ज़ी चम्मच चलाएं, जैसे मर्ज़ी इसको पकाएं, कुछ भी नहीं होगा। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें, खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। तो लीजिए जी मज़ेदार सा हमारा सालन रेडी है। अगर कुछ समझ नहीं आ रही हो कि आज हम क्या बनाएं, अंडे तो हर घर में मौजूद होते हैं, प्याज भी मौजूद होते हैं, सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद होंगी।
बस आपने उठना है, पकाना है और मज़ेदार सा सालन तैयार कर लेना है। देखें कितना ज़बरदस्त सालन बना है। इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, जितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। देख लें, अभी मैं आपको बॉल में निकाल के दिखाती हूँ और लुक दिखाती हूँ कि कितना यम्मी हमारा सालन रेडी हुआ है। जैसे मर्ज़ी खाएं, बच्चे तो क्या बड़े भी खुश होकर खाएंगे। पकौड़े किसको नहीं पसंद, सभी के फेवरेट होते हैं। सर्दियाँ आप बनाकर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना।